हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की पोएम द ट्रीज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो पोएम है इसके दो मीनिंग निकाले गए हैं। एक लिटरेचर के रूप में कि जो यहाँ पे लिखा गया है उसका ट्रांसलेशन, एंड सेकेंड सिंबॉलिक रूप से। Can there be a forest without trees? Where are the trees in this poem and where do they go? तो इसमें बताया गया है कि कैन देयर बी ए फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज, कि कोई जंगल बिना पेड़ों के भी हो सकता है। वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोएम, इस पेड़ में जो ट्रीज हैं वो कहाँ पर है एंड वो कहाँ पर जाएंगी। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, जो पेड़ हैं, जो हमारे घर के इंडोर प्लांट्स होते हैं, जो हमारे, वो कहाँ जा रहे हैं? आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, वो जंगल की तरफ जा रहे हैं। द फॉरेस्ट डेट वाज एम्प्टी ऑल दिस डे, तो इन दिनों जो जंगल अभी तक खाली पड़ा था। वेयर नो बर्ड्स कुड सिट, जहाँ पर कि कोई पक्षी बैठ नहीं सकते थे। नो इंसेक्ट हाइड, कोई भी इंसेक्ट जो है कीड़ा मकोड़ा वो छुप नहीं सकता था। नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो, कोई भी सूरज जो है छाया में पैर नहीं रख सकता था। द फॉरेस्ट डेट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, वो जंगल जो कि इन सभी रातों के दौरान खाली या सूना पड़ा था। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, वो सुबह तक क्या हो जाएगा? पेड़ों से फुल हो जाएगा, भर जाएगा। यहाँ पे दूसरा सिंबॉलिक मीनिंग इसका ये है कि जो घर की महिलाएं हैं, लेडीज़ हैं, जो कि अभी घर में काम कर रही हैं, वो बाहर समाज में निकलेंगी, काम करेंगी, अपना टैलेंट, अपनी इंटेलिजेंस दिखाएंगी, जिससे कि ये जो आउटडोर जो लाइफ है उनकी, वो भी कलरफुल हो जाएगी, जो कि अभी तक बेजान पड़ी है। All nights the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda, कि all night, पूरी रात, जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो काम कर रही हैं। टू disengage themselves, अपने आप को छुड़ाने के लिए। फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरेंडा फ्लोर, जो वरंडे के फ्लोर में जो क्रैक्स आ गई हैं, दरारें आ गई हैं, तो उनमें जो रूट्स जमी हुई हैं वो अपने आप को छुड़ाने के लिए पूरी रात भर प्रयास कर रही हैं। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, और जो पत्ते हैं वो ग्लास की जो खिड़कियां हैं कांच की, उस तरफ बढ़ रही हैं। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शंस, और जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं वो स्टिफ हो गई हैं। लॉन्ग क्रैम्प्ड बॉग्स सफलिंग अंडर द रूफ, और लॉन्ग टाइम तक बॉग्स मतलब जो टहनियाँ हैं वो सफलिंग कर रही हैं, संघर्ष कर रही हैं, उठापटक कर रही हैं अंडर द रूफ, छत के नीचे, क्योंकि पड़े पड़े उनमें क्रैम्प्स आ गई हैं। जैसे एक इंसान बहुत देर तक बैठा रहता है तो उनके हाथ पैरों में क्रैम्प्स आ जाते हैं, वैसे ही उन टहनियों में क्रैम्प्स आ गए हैं। लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट, जैसे कि एक नया डिस्चार्ज पेशेंट होता है हॉस्पिटल से, जो हाफ डेज्ड होता है। हाफ डेज मतलब जिसको आधा नशा होता है दवाइयों का। मूविंग टू द क्लिनिक डोर, लेकिन फिर भी वो जल्दी से अस्पताल के डोर से, क्लिनिक के डोर से निकलने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पे ये बताया गया है। दूसरा सिंबॉलिक मीनिंग यहाँ पे फेमिनिज्म के हिसाब से ये है कि जो महिलाएं हैं वो काफ़ी लंबे समय से अपने घरों में पड़े पड़े, उनका जो मानसिक जो स्तर है वो भी इतना अच्छा नहीं रहा है, और वो काफ़ी संघर्ष कर रही हैं ताकि वो समाज में बाहर निकल सके और अपने टैलेंट का, अपने ज्ञान का सही उपयोग कर सकें और समाज में अपनी एक नई जगह बना पाएँ। I sit inside, doors open to the veranda, reading long letters। तो अब जो राइटर है वो कहती है कि आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठ गई, डोर ओपन टू द वेरेंडा,
और जो दरवाज़ा है वो वरांडा की तरफ खुला हुआ है। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और मैं लॉन्ग लॉन्ग लेटर्स जो हैं लिख रही हूँ। इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, जिसमें शायद ही मैंने फॉरेस्ट का जो डिपार्चर है उसके बारे में लिखा है। द नाइट इज फ्रेश, नाइट जो है बिल्कुल फ्रेश है, अभी 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 शुरू हुई है। द होल मून साइंस इन ए स्काई स्टिल ओपन, और जो पूरा जो चांद है वो चमक रहा है आसमान में, स्टिल ओपन, पूरे खुले आसमान में चमक रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिकेन स्टिल रीचेस लाइक ए वॉइस इनटू द रूम, और जो पत्तों की महक है और लिकेन्स है वो अभी भी एक आवाज़ की तरह कमरों में क्या है घुस के आ रही है। अब लास्ट पैराग्राफ है इसका। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, मेरा जो सिर है वो दिमाग है वो विस्पर्स, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाहट की आवाज़ें। तो मेरा जो सिर है दिमाग है वो फुसफुसाहट की आवाज़ों से भरा हुआ है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल तक की चुप हो जाएगा। लिसन, सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, जो ग्लास है कांच है वो टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, और जो पेड़ हैं वो बाहर रात्रि के समय में ही बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। विंड्स रश टू मीट देम, और हवा जो है दौड़कर आ रही है उनसे मिलने के लिए। द मून इज़ ब्रोकन लाइक ए मिरर, और जो चांद है वो एक कांच की भांति टूट गया है। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, और इसके टुकड़ों को जो हैं फ्लैश नाउ चमक रहे हैं इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, जो टॉलेस्ट सबसे लंबा ओक ट्री है तो उसकी टहनियों के बीच में से चांद के